कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, कभी तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़ी है देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है? एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है चार जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होता है। अब जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे, तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक चीज करिए। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी
संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर महादेव। 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं होगा। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते, रोकने का प्रयास करते, सुख का अनुभव करा देते। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष, ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो, भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष
और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है, जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कथी है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित हो।